नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। बहू बहन बेटियों की प्राइवेसी के बोझ तले दबे चुनाव आयोग का नया कारनामा सामने आया है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस के सांसद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी एक बार फिर से ईसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग की हठधर्मिता इतनी बढ़ चली है कि वो जांच एजेंसियों के लिए भी पारदर्शिता के सारे दरवाजे बंद करता जा रहा है। सीआईडी जैसी संस्था को भी उसने पंगु बना डाला है। अब आप सोचेंगे कि केस है क्या। आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ा मामला प्रकाश में आया है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में किसी ने चालाकी से 5,994 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की थी। इसके लिए फॉर्म 7 को गलत तरीके से भरा गया, जिसमें वोटरों की पहचान और अन्य डिटेल्स चुराकर फर्जी आवेदन किए गए। भांडा फूटते ही कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत की और जांच के लिए कर्नाटक पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी को भी काम पर लगाया गया। और यहीं आ गया सबसे बड़ा ट्विस्ट। द हिंदू की रिपोर्ट ने खुलासा किया है यह जांच रोक दी गई है, या यूं कहें कि सीआईडी को मजबूरी में यह जांच रोकनी पड़ी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ा अड़ंगा लगा दिया है। ईसीआई ने सीआईडी को जरूरी तकनीकी डेटा जैसे डेस्टिनेशन आईपीस और पोर्ट्स देने से मना कर दिया है। यह डेटा 2023 से मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इसके जरिए सीआईडी इस कांड के मास्टरमाइंड को बेनकाब कर सकती थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, आखिर चुनाव आयोग किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब ना तो सीईसी ज्ञानेश कुमार देंगे, न ही राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी देने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, ये वही चुनाव आयोग है जो अब यूपी में एआई से 1.25 करोड़ फर्जी वोटर का पता लगाकर उनके नाम डिलीट कर देना चाहता है। और जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग का फर्क समझाया जाने लगता है कि एआई से ट्रेस करने का काम राज्य चुनाव आयोग ने किया है, ईसीआई को मत घसीटिए। इसमें हद हो गई भाई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गिरती साख की तनिक चिंता इन चुनाव आयोग के अधिकारियों को नहीं है। हालांकि वोटर्स के साथ गड़बड़ी का केस कर्नाटक से जुड़ा है, तो उसी राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में यानी कैबिनेट की मीटिंग के बाद बड़ा कदम उठाया। एक अच्छा निर्णय है, लेकिन यहां भी अड़ंगा है। वो निर्णय यह है कि कर्नाटक में लोकल बॉडीज इलेक्शन, जिसे निकाय चुनाव कहते हैं, वो इलेक्शन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराया जाए। इस संबंध में यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है, लेकिन चुनावी मामले में पूरा अधिकार तो चुनाव आयोग का होता है। वही हालात के हिसाब से निर्णय करता है, लेकिन डिस्प्यूट होने पर सिर्फ कोर्ट में मध्यस्थता की जा सकती है। अब जरा सोचिए कि कोर्ट में जाना और चुनाव आयोग को मनाना, क्या दोनों की राहें आसान हैं? मुश्किलें तो बहुत हैं। बड़ा सवाल अब यह है कि ईसीआई विपक्ष शासित सरकारों की इच्छा का सम्मान करना चाहेगा, क्योंकि वो कितना सम्मान करते हैं यह सबको पता है। इसलिए ऐसे मंत्रिमंडल के फैसले लागू हो जाए आसान नहीं है। खैर, अब जरा डिटेल में समझिए कि वोटर धांधली का खेल कर्नाटक में कितना बड़ा हुआ है।
दरअसल चुनाव से पहले कुछ लोगों ने ऑनलाइन ईसीआई की वेबसाइट्स और एप्स जैसे एनवीएसपी वोटर हेल्पलाइन और गरुड़ा ऐप का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से वोटरों के नाम हटाने के लिए आवेदन किए। कई वोटरों को पता भी नहीं था कि उनके नाम हटाने की कोशिश हो रही है। अगर उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो इसके लिए एक वोटर का जो मामला सामने आया था, एक वोटर का भाई जो कांग्रेस समर्थक था अपने नाम हटाने के फर्जी आवेदन से बच गया, क्योंकि उसने शिकायत की, उसे कहीं से सूचना मिल गई कि उसके नाम को भी डिलीट कराया जा रहा है। जांच में पता चला कि कुछ मोबाइल नंबर जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जुड़े थे उसका इस्तेमाल करके यह फर्जीवाड़ा किया गया। ये नंबर वाले लोग खुद नहीं जानते कि उनकी आईडी का इतना बेतुका और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब इतना बड़ा खेल हुआ, सीआईडी की एंट्री हुई, तो समस्या कैसे खड़ी हो गई अब जरा समझिए। दरअसल सीआईडी को जांच आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी डेटा चाहिए, जैसे कि कौन सी मशीनों से ये फर्जी आवेदन है और कहां से आईपी और पोर्ट्स जहां इस्तेमाल हुए होंगे वो डिटेल अगर चुनाव आयोग दे दे, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर कोई भी एक्सेस करेगा तो आईपी एड्रेस तो आएगा। ये चुनाव आयोग कह रहा है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ भी उन्हें बहू बहन बेटियों के साथ साथ उन लोगों की भी चिंता है जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर ये बैठ गए हैं। अब चुनाव आयोग की इस हठधर्मिता पर सवाल उठ रहे हैं कि ईसीआई किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई बड़ी साजिश है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत तो तभी सामने आएगा जब सीआईडी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा होने नहीं दे रहा है। अगर ये डेटा नहीं मिला तो अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और वोटरों का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर कम हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि वो देश के तमाम वोटरों में एक छत्र राज कर रहा है। वो जो कह देगा देश की जनता उसी पर यकीन करेगी। लेकिन जो दल चुनाव लड़ते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग इसे वोट चोरी कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ईसीआई पक्षपात कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संदर्भ में एक बड़ा सा पोस्ट किया है और ऐसे ही गंभीर सवाल भी उठाए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मजाक तक उड़ा रहे हैं, जैसे ईसीआई को चुनाव आयोग ऑफ इनक्रेडिबली स्लाइड ट्रिक्स कहकर बुला रहे हैं। अब जरा समझिए कि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक सोची समझी साजिश नहीं लगती है क्या, जिसमें वोटरों की पहचान चुराकर डिजिटल तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। लेकिन ईसीआई का अपना स्टैंड है, वो आज तक किसी भी आरोप को सही बताया है क्या? जो अब बताएगा। तो ईसीआई का कहना है कि वो पारदर्शिता के लिए काम करता है और अगर कोई सबूत है तो उसे औपचारिक रूप से पेश करना चाहिए। अरे सर, सीआईडी मांग रही है, अब आपको क्या सबूत चाहिए? गड़बड़ियां हैं, शिकायत है तो जांच होने दीजिए। हर जांच पर पर्दा क्यों डालना? क्योंकि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये साजिश किसी खास पार्टी जैसे बीजेपी ने रची हो, लेकिन लोगों में शक तो जरूर बढ़ रहा है और चुनाव आयोग इसे दबाने की कोशिश कर इसे और ज्यादा तूल दे रहा है। क्या होगा नतीजा? यह मामला लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वोटरों का हक छीना जा रहा है। अगर ईसीआई डेटा नहीं देगा तो जांच अधूरी नहीं रह जाएगी और लोग चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा खो सकते हैं। क्या इस बात की तनिक भी चिंता चुनाव आयोग को नहीं है? अपनी जिद के आगे किसी को सही नहीं ठहराता है। आपको क्या लगता है, क्या ईसीआई को डेटा दे देना चाहिए या ये जांच का हिस्सा है जो गोपनीय रहना चाहिए? आप भी अपने विचार शेयर कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा इस वक्त खतरे में। सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमित शाह और मोदी सरकार का चहेता माना जाता है। जिस हिसाब से वो प्राइवेसी के नाम पर
सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर रहे हैं। चुनाव के 45 दिन के भीतर वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटा देना चाहते हैं। तो ऐसे में ईमानदारी की दूर दूर तक खुशबू तो नहीं आ रही है, लेकिन धांधली की बदबू फैलती जा रही है। अब ऐसे देखना होगा कि कर्नाटक में हो रही इन गड़बड़ियों पर, जैसे राहुल गांधी ने महादेवपुरा का मामला उठाया और इससे पहले से सीआईडी जो केस लिए बैठी है, जिसमें ईसीआई अरंगा डाले बैठा है, उसमें कोई कदम उठ पाता है? उस मसले पर सीआईडी को वो टेक्निकल डेटा मिल पाते हैं या नहीं, इस बात के लिए भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। और चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।